आइए आज हम बात करते हैं उद्यान विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पोमोलॉजी। ये ग्रीक व लैटिन भाषा का शब्द है और इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। परीक्षा में आपको सवाल पूछा जाएगा फलों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा पोमोलॉजी। दूसरा है फूलों की खेती। फूलों की खेती किस विज्ञान में की जाती है, तो उत्तर होगा फ्लोरिकल्चर। और सब्जियों की खेती या सब्जियों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा ओलेरिकल्चर। अब हम बात करते हैं बाग लगाने की विधियों की, या इसको हम उद्यान के रेखांकन के नाम से भी जानते हैं। फलों उद्यान का कार्य बाड़ से 6 मीटर की दूरी पर आरंभ करना चाहिए। विधियाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्गाकार विधि की। इस विधि में पौधे से पौधे की दूरी तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान रखते हैं। ये सबसे सरल और उत्तम विधि है। अगली विधि है वो है आयताकार विधि। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी व पौधे से पौधे की दूरी से अधिक रखी जाती है। अब हम आगे इसका अध्ययन करते हैं विस्तारित, वो है त्रिभुजाकार विधि। तिरछी भूमियों में बाग लगाने की ये उत्तम विधि है। इस विधि में बाग अत्यधिक सघन हो जाता है। षटभुजाकार विधि, इसे समत्रिबाहु विधि भी कहते हैं। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। ये विधि महंगी भूमियों में तथा शहरों में सर्वाधिक उपयुक्त है। पंचभुजाकार विधि, क्वींस विधि, इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग दुगुने पौधे लगाए जा सकते हैं। इस विधि में सबसे ज़्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। पूरक पौधे के रूप में पपीता, केला, फालसा, अनानास आदि लगाए जाते हैं। समोच्च या कंटूर विधि, पहाड़ी क्षेत्रों में तथा ढलान वाली भूमियों में बाग लगाने की ये उपयुक्त विधि मानी जाती है। और विश्व का सबसे बड़ा खेती और फल है वो कटहल है। हम इसका भी देख लेते हैं। और अब हम चर्चा करते हैं आपके ये कंटूर विधि के बारे में है सवाल। इस विधि में अन्य विधियों की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर कम पौधे लगते हैं। फलों उत्पादन के लिए गड्ढे तैयार करना, पौधे लगाने के लिए 1 माह पूर्व गड्ढे तैयार कर लेना चाहिए। पौधरोपण का कार्य हमेशा सायंकाल के समय में करना चाहिए। सदाबहार पौधों को वर्षा ऋतु तथा पतझड़ी पौधों को बसंत ऋतु में फरवरी मार्च में लगाने चाहिए। पतझड़ी पौधों को लगाने का सबसे उपयुक्त समय जनवरी माह है। बड़े फल वृक्षों के लिए 1 गुणा 1 गुणा 1 मीटर आकार के गड्ढे तथा मध्यम फल वृक्षों के लिए 0.75 मीटर आकार के गड्ढे तथा छोटे फल वृक्षों के लिए 50 गुणा 50 गुणा 50 सेंटीमीटर में गड्ढे तैयार किए जाते हैं। अब पौधे लगाने की दूरी भी हम थोड़ी देख लेते हैं। आम व कटहल में 10 गुणा 10 मीटर की दूरी पर पौधे लगते हैं तथा 1 हेक्टेयर में 100 पौधे लगते हैं। लीची और चीकू 9 गुणा 9 मीटर, 1 हेक्टेयर में 123। अमरूद, आंवला 8 गुणा 8 मीटर, 1 हेक्टेयर में 156। नींबू, माल्टा, नाशपाती, खजूर व बेर 6 गुणा 6 मीटर और 1 हेक्टेयर में करीब 277 पौधे लगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पपीता, केला और फालसा 3 गुणा 3 मीटर और 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगते हैं। अनार में 5 गुणा 5 मीटर, 1 हेक्टेयर में 400 पौधे लगते हैं। अब इनके पौधों की गणना करने के लिए सूत्र भी है। पौधों की संख्या श्रेणी वर्ग मीटर में, क्षेत्रफल हेक्टेयर में, और ये आपके रो से रो और प्लांट से प्लांट की दूरी मीटर में। और फलों के रंग व तीखापन के कारण, पपीते का पीला रंग है वो कैरिका जेंथिन के कारण होता है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेसिन के कारण होता है। मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। गाजर का पीला या नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग कुकुरमीन के कारण होता है। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटासिन के कारण होती है। और प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज का पीला रंग क्वेरेसिटिन के कारण होता है। और प्याज में चरपराट एलाइसिन प्रोपाइल डाइसल्फाइड तेल के कारण चरपराट व तीखापन प्याज में पाया जाता है। अब हम बात करें लहसुन में तीखापन डाइएलाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। सरसों के तेल में सिनिग्रीन के कारण तेज गंध होती है। आंवले में कसेलापन टेनिन इलोजिक पॉलीफिनोल के कारण होता है।
चने की पत्ती में खटास टेनिन, मेलिक व ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। तिलहनी फसलों के तेल का पीला रंग केरिटोनॉइड के कारण होता है। सूरजमुखी के तेल में कसेलापन ऑक्सीडेशन के कारण होता है। लहसुन में गंध एलाइसिन के कारण। शलजम में चरपराट कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। बादाम में कड़वाट एमाइलेडिन के कारण। और काली मिर्च में तीखापन ओलियोरेजिन के कारण तथा बिल में कड़वाट मार्मेलोथसिन के कारण होती है। तो ये आपके उद्यान विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। आप इन सवालों को बार बार याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और नोट करें। हम आपके ये सीमित संसाधनों के चलते अभिनव प्रयास लेके आए हैं। आशा करते हैं कि आप इनको अधिक से अधिक पढ़ करके निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। हम लगातार आपके लिए और नए चैप्टर के साथ वापस आते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको याद करके प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बेहतर अंक हासिल कर सकेंगे।